हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। आज हम थोड़ा सा ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो टैरो से रिलेटेड नहीं है। मैं इन जनरल बातें करना चाहूँगी जो ज़्यादातर जो रीडिंग्स आती हैं तो हर एक को मैं ये समझाती हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं और ज़्यादातर यही वाला क्वेश्चन आता है कि क्या वो मेरे सोलमेट है, कि मैं कब अपने सोलमेट से मिलूँगी, क्या कोई मेरे सोलमेट का मैरिज से भी रिलेटेड मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि कोई लड़की ये पूछती है कि मैम मेरी शादी कब होगी, कोई लड़का ये पूछता है कि मेरी शादी कब होगी। तो उनका मतलब यही होता है कि वो सोलमेट से कब मिलेंगे या फिर ऐसा कोई पर्सन जो उन्हें कंप्लीट करे, उस पर्सन से वो कब तक मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसकी क्या संभावना है, तो वो टैरो से जानना चाहते हैं। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले एक तो चीज़ें मैं अगर आप भी इस तरह की रीडिंग करवाते हैं या फिर आपका भी इस तरह की रीडिंग करवाने का मन है, तो एक तो चीज़ें जो मैं पर्सनल रीडिंग में हर एक क्लाइंट को बताती हूँ, वो थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि जनरल एक वीडियो बनाकर डाल देती हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो चीज़ें जाएँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, नो डाउट जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट होता है, मैंने पूरा नोट्स बना रखे हैं तो प्लीज़ हैव अ पेशेंस और आराम से बैठ के सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट होता है, नो डाउट वो बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ठीक है ना, मतलब आप एक ऐसे पर्सन का इंतज़ार करते हैं कि समवन हु कंप्लीट्स यू, जो आपको एक तरह से पूर्णता का आभास दिलाए। ठीक है, तो और इसमें मैं ट्विन फ्लेम भी ले रही हूँ, इसमें मैं सोलमेट भी ले रही हूँ, इसमें मैं सब कुछ ले रही हूँ। ठीक है, तो अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। लव इज़ द मोस्ट मतलब सबसे ऊपर की जो वाइब्रेशन होती है, जब हम वाइब्रेशनल चार्ट बनाते हैं तो लव जो होता है वो सबसे ऊपर की वाइब्रेशन में आता है। सबसे अपर मोस्ट जो वाइब्रेशन होती है वो लव की होती है। और क्योंकि वो इतना हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का मैटर है, तो इसलिए सबको वो चाहिए। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सबको चाहिए। ओके, बट दिक्कत क्या हो जाती है कि एक दो चीज़ें जो मेरे रीडिंग में आई, जो मैंने समझा, मैंने जो जाना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा। कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो ये मैंने सिर्फ इंडियंस कल्चर में ही नहीं देखा है, वेस्टर्न कल्चर में भी देखा है कि वहाँ पे भी ये आइडिया है कि एक पर्सन के लिए एक पर्सन ही बना है। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम पे लागू होता है, सोलमेट्स पे लागू नहीं होता। ठीक है ना, आपके एक से ज़्यादा भी सोलमेट्स हो सकते हैं। ओके, और ये प्रैक्टिकल नहीं होता। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन आया या फिर आपने किसी एक से रिलेशन रखा। छोटा मोटा ही चाहे सही, कोई ना कोई रिलेशन तो आपका किसी ना किसी के साथ रहा होगा। ठीक है, तो वो पर्सन क्यों आया आपकी लाइफ में? अगर ये वाला कॉन्सेप्ट होता कि एक पर्सन के लिए एक ही इंसान बना है और वो जब तक मिल आप उसे ढूंढते रहें ढूंढते रहें ढूंढते रहें। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको कॉन्शियस हो गया है। अगर आप अनकॉन्शियसली सोचें अपने पास्ट के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे। किसी के साथ आप 2 महीने, किसी के साथ आप 1 महीने, किसी के साथ आप 10 मिनट, ठीक है, आप इन्वॉल्व हुए होंगे। तो ये आइडिया तो बिल्कुल ही गलत है कि एक पर्सन के लिए एक पर्सन बना है। ठीक है, सोलमेट्स का जो चलिए उस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान देना चाहती थी। अब इस वजह से क्या होता है, जब हमने दिमाग में ये रख लिया कि एक पर्सन के लिए एक पर्सन बना है, तो इसकी वजह से कई बार लोग इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं उस पर्सन का वेट करने के लिए। ठीक है ना, कि उन्हें लगता है कि कोई आएगा, मतलब देयर आर सम, कोई स्काई में है, कोई पता नहीं कौन सी दुनिया में से वो आएगा और उनसे मिल जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि कई बार वो होना नहीं होता है। कई बार आपका मेनली फॉर द ट्विन फ्लेम, कई ट्विन फ्लेम्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उनका जो दूसरा ट्विन फ्लेम होता है वो हायर रेल्म पे होता है और
अर्थ में उनके साथ उनका मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस रेल में है ही नहीं, क्योंकि वो अर्थ के प्लेन में है ही नहीं वो पर्सन। ठीक है, तो कई बार ये दिक्कत भी आती है। ठीक है, ओके। और और जो जो पर्सन है जो अर्थ में है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी अपने आप को कंप्लीट ही नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि उन्हें वो मिलती ही नहीं है सेटिस्फैक्शन। ओके। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपको पता है ये मेरा सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है या फिर जो भी है, बट आपकी उसके साथ शादी नहीं हो पाती या फिर आप पिछड़ जाते हैं या व्हाटएवर। तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ का। ठीक है ना, क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकता, आई कैन नेवर बी कंप्लीट। तो ये वाली जो फीलिंग है वो भी बहुत गलत है। ओके, ठीक है। तो इस दोनों फीलिंग ही गलत है कि आप एक पर्सन का वेट कर रहे हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहली बात तो सोलमेट का जो आप कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है ना, मैं इसमें ट्विन फ्लेम नहीं यूज़ कर रही, बट तो सोलमेट का कॉन्सेप्ट अगर आप किसी के पास भी रीडिंग के लिए जाते हैं, मेरे पास आते हैं या सो कॉल्ड किसी के पास भी जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जान आपका जो सोलमेट है वो कौन है, इस टाइम आपका सोलमेट कौन है। ठीक है, इस टाइम का सोलमेट आपको जानने की ज़रूरत है और आपको उसके साथ रहने की ज़रूरत है, ना कि अपना ट्विन फ्लेम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ठीक है ना, आपके लिए इस टाइम बेस्ट पर्सन कौन है। ठीक है, ये आप जानना, अगर आप टैरो रीडिंग लें तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हु इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू एट दिस टाइम। वो बेस्ट पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो आपके सोल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता हो। ठीक है ना, आपके लिए वो इन मान लीजिए ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो कई बार क्या होता है कि आपको इस सोलमेट से भी मिलना होता है, क्योंकि इससे कुछ आपके लेसन रह गए होते हैं, उसे क्लियर करने के लिए आपको इस सोलमेट से भी मिलना होता है, क्योंकि इससे भी कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो इस सोलमेट से भी आपको लर्न करने पड़ेंगे वो लेसन, और इस सोलमेट से भी आपको लर्न करने पड़ेंगे लेसन। जब ये दोनों लेसन लर्न हो जाएंगे तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग द सही समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये दो पड़ाव भी ज़रूरी हैं। ठीक है, इन्हें आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो जो बेस्ट थिंग होती है जब भी आप किसी टैरो रीडिंग में जाएं, या फिर आप अपने लिए कोई मैरिज के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो जानना वो ज़रूरी है, ये वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, व्हाटएवर, ये जानना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको वो पर्सन इस टाइम पे क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपका उस पर्सन के साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी सोल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो सोलमेट होते हैं क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं आपकी हीलिंग में। कई बार इनर चाइल्ड वुंड होते हैं, कई बार हमारे अबेंडन इश्यूज़ होते हैं, कई बार हमारे फियर इश्यूज़ होते हैं। तो जो सोलमेट होते हैं उनको आपको हील करने की आपको प्योर फॉर्म में लाने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो यू नो बड़ी बड़ी बातों के लिए आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई यू नो बड़े काम करने के लिए छोटे काम करने भी ज़रूरी है। ओके, छोटे छोटे एक्शन से ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जब भी आप किसी टैरो रीडिंग पे जाएं या फिर किसी के पर्सन के बारे में जानने की आप टैरो रीडर से बात करें, तो आपके लिए ये नहीं है कि मैम ये मेरा सोलमेट है या नहीं, मैम ये मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, मैम
क्या इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पर्सन इस टाइम पे क्या आपके सोल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, कि आपको इस पर्सन के साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी सोल डेवलपमेंट होती है, इससे आपकी हीलिंग होगी या नहीं होगी, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। और सोलमेट्स आपके लिए आते ही इसलिए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है। सोलमेट कौन हो सकते हैं, चलिए इस पे आते हैं। अब आपके सोलमेट कौन हो सकते हैं, मतलब सोलमेट ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपने बहुत सारी पीछे लाइव्स अपनी शेयर करी होती है। ठीक है। तो उन्हें आप सोलमेट कह सकते हैं। आपके मिरर होते हैं ज़्यादातर सोलमेट की। आपके अंदर जो कमियां होती हैं वो उनकी खासियत होती है। ओके। ये आपके टीचर हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपका जो रोमांटिक, हाँ, और एक रोमांटिक लेवल पर सोलमेट, मतलब सोलमेट का मतलब आजकल मैंने देखा है सिर्फ लोगों को ये समझ में आता है सोलमेट, ओके, रोमांटिक लेवल पर, रोमांटिक चीज़ों के ऊपर सोलमेट अप्लाई होता है। नहीं, आपकी मदर भी आपकी सोलमेट है, आपकी फादर भी आपकी सोलमेट है, आपका ब्रदर भी आपका सोलमेट है। ठीक है। बहुत सारे लोग आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है। रोमांटिक लेवल का जो कनेक्शन होता है उसमें ही सोलमेट को मत ढूंढिए। ओके। एक और दूसरी बात, आप और वो एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने का मतलब है कि आपके थॉट प्रोसेस सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके पर्सन भी कुछ कुछ इसी तरह के ही पैटर्न में होंगे कि हाँ मुझे भी कोई आईएएस बनना है या एससीएस बनना है। ठीक है ना, कुछ इस तरह का। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके पर्सन भी कुछ इस तरह के ही वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे होंगे। ओके। और जो सबसे लास्ट बात है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सोलमेट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो लिस्ट लिखी है, ओके, उसके हिसाब से सारे टिक हों, और अगर वो टिक है तो ही वो आपका सोलमेट है। और अगर उनमें से 10 क्वालिटी अगर आपको चाहिए किसी पर्सन की, और 5 क्वालिटी उनमें है और 5 क्वालिटी नहीं है, तो वो आपका सोलमेट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है। ओके। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ऐसा नहीं होता कि कई बार सोलमेट आपके पास 1 साल के लिए आते हैं, कई बार आपके पास सिर्फ 2 महीने के लिए आते हैं, कई बार आपके पास 3 महीने के लिए आते हैं। मतलब कि आपके साथ ऐसा नहीं है कभी लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे मेंटोर्स हैं या टीचर हैं, उनके साथ जैसे हमने 6 महीने का कोर्स करा, किसी के साथ मैंने 3 दिन का कोर्स करा, किसी के साथ मैंने 15 दिन का कोर्स करा, तो वो उतने दिन ही मेरे साथ रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो असर मेरे ऊपर है वो कहीं से कम हो गया। ठीक है ना, वो भी मेरे सोलमेट है। जिस पर्सन के साथ मैंने शायद 1 ईयर तक का प्रोग्राम करा, या कुछ एक जो मेंटोर्स हैं उनके साथ हम सिर्फ 3 डेज साथ रहते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ पे सिर्फ 1 डे का कोर्स, 1 डे का इंस्ट्रक्शन होता है, या कहीं 15 दिन का होता है। तरह तरह के कोर्सेज होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर उनके साथ सिर्फ 1 या 2 क्लासेस लिए हैं तो वो मेरे सोलमेट नहीं हैं, वो भी मेरे सोलमेट हैं। तो ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि आपका सोलमेट आपके साथ सारी उम्र रहेगा। ठीक है। तो आई होप मैं कुछ कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में एबल रही होंगी सोलमेट से रिलेटेड, क्योंकि ये रीडिंग मेरे पास बहुत सारी आती है। ओके। तो हाँ, और ये स्पिरिचुअल कैटलिस्ट होते हैं आपके जो सोलमेट होते हैं। वही बात है मैं आपको जो पहले बता रही थी कि आपके सोल डेवलपमेंट में क्या ये पर्सन कहीं से योगदान दे रहा है। अगर वो आपके सोल डेवलपमेंट में ये पर्सन योगदान दे रहा है तो यानी वो आपका सोलमेट है। इज़ एट सिंपल एज दैट। ओके। इसलिए इस वजह से हम कहते हैं कि सोलमेट एक स्पिरिचुअल कैटलिस्ट भी होते हैं। ओके। तो हम ये सोलमेट की डेफिनेशन भी देते हैं। बस मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा ही जो पर्पस था कि जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है उसे रोमांटिक बाउंड्रीज़ में बांधना बंद कर दीजिए। ठीक है ना, सिर्फ सोलमेट को रोमांटिक लेवल पर देखना बंद कर दीजिए। सोलमेट ओके, मगर मैं अभी इसके बाद रीडिंग करने वाली हूँ, क्या वो आपके सोलमेट है या कुछ इस तरह की रीडिंग देखती हूँ मैं किस टॉपिक पे लेती हूँ। तो जब आप इस तरह की रीडिंग देखते हैं तो उसको सिर्फ रोमांटिक लेवल पर ना देखें,
ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव पे देखिए। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा सा कुछ मैं आपको बता पाई, आपके लिए कुछ ये वाला जो वीडियो है वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।